27 मार्च 2022 इस्लामाबाद, पाकिस्तान। तब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनको पता था कि 13 दिन बाद सरकार गिर जाएगी। इसलिए राजधानी इस्लामाबाद में इमरान ने आखिरी दांव चलने के लिए और आवाम की सहानुभूति पाने के लिए एक रैली की। इमरान पाकिस्तान को यह बताना चाहते थे कि अमेरिका के दबाव में जनरल बाजवा ने विपक्ष के साथ मिलकर सरकार गिराने का प्लान बना लिया है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए इमरान ने एक सीक्रेट सरकारी दस्तावेज रैली में ही दिखा दिया। हमारे मुल्क को हमारे पुराने लीडर्स की करतूतों के हाथों धमकियां मिलती रही। सुनते रहे, हमारे मुल्क को हमारे पुराने लीडर्स की करतूतों की वजह से धमकियां मिलती रही। ये सुने अगला, हमारे मुल्क में मुल्क के अंदर मौजूद लोगों की मदद से हुकूमतें तब्दील की जाती रही। समझ गए? अपने लोगों की मदद से हुकूमतों को तब्दील किया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम आपको 27 मार्च 2022 का बयान क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि इस एक गलती ने इमरान को 10 साल के लिए जेल में डाल दिया। इस गलती का नाम है साइफर कांड। इमरान खान को पता नहीं था कि इस कागज को दिखाने का मतलब है 10 साल के लिए जेल की बैरक को ही पवेलियन बना देना। इस साइफर केस ने इमरान की नई पीटीआई की उम्मीद भी खत्म कर दी। इमरान अभी रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में बंद है। उसी जेल में अदालत लगी। उसके बाद क्या हुआ सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास ये ऑप्शन मौजूद है, जैसे कि नवाज शरीफ साहब के पास रहा, कि वो डील करें और मुल्क से बाहर चले जाएं? क्या ये तय हो चुका है या ये नज़र आ रहा है, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये इनकी सज़ाएं बढ़ती चली जाएंगी, तमाम केसेस में इनको सज़ाएं मिलेंगी, ना बाहर से कोई दोस्त मुल्क का सरबराह या कोई दोस्त मुल्क आएगा इनको बचाने के लिए, ये फेस करेंगे सब कुछ? देखें, मेरा जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं तो एनालिसिस इस पे नहीं दे सकता। मैं तो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है बतौर एक अखबार नवीस के, वो ये है कि अभी तक इमरान खान साहब को ना तो ये ऑफर की गई है कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, ना ही किसी पाकिस्तान के दोस्त मुल्क ने या किसी भी मुल्क ने अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया कि हम इमरान खान साहब को पाकिस्तान से ले जाना चाहते हैं। अब इस फैसले के सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं। दरअसल पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव। इमरान तोशाखाना केस में दोषी होने की वजह से अगस्त 2023 से ही जेल में है। उनकी चुनाव लड़ने पर रोक है, लेकिन उनके राइट हैंड और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी चुनाव लड़ सकते हैं। वो सिंध की थार पारकर सीट से लड़ रहे थे, लेकिन साइफर केस में सजा के ऐलान के बाद कप्तान के साथ ही उपकप्तान भी चुनाव नहीं लड़ पाए। जब 1999 में परवेज मुशर्रफ साहब आए थे ना, तो इसी तरह का एक उस वक्त भी एक खामोशी थी, और उस वक्त की जो अपोजिशन थी उसने बड़ी पहले उसकी हिमायत की, और फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल चले गए, अटक जेल चले गए नवाज शरीफ साहब, और उसके तकरीबन 1-1.5 साल के बाद वो डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए। फिर आपको याद होगा, फिर 2002 में एक इलेक्शन हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत आ गई, और जो कौमी असम्बली थी वहां पे तो मुस्लिम लीग नून जो है वो बस उसकी 17-18 सीटें थी। तो परवेज मुशर्रफ साहब का ख्याल था कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून में से मुस्लिम लीग काफ निकाल के तो उस पार्टी को खत्म कर दिया, और उसके बाद वो काफी साल तक पाकिस्तान पे हुकूमत करते रहे। लेकिन अल्टीमेटली फिर क्या हुआ? अल्टीमेटली हालात ने पलटा खाया। वही परवेज मुशर्रफ जो है उसको मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की मदद से डरा धमका के उसकी कहा तुम्हारी इम्पीचमेंट करेंगे, और वो बेचारा जो है उसने 18 अगस्त 2008 को इस्तीफा दे दिया। इमरान खान जेल में हैं, उनकी पार्टी का चुनाव निशान छिन चुका है। पीटीआई के कैंडिडेट निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इमरान खान और उनके समर्थकों के लिए सबसे बड़ी फिक्र है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट यानी OSA। इमरान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के सेक्शन 5 और सेक्शन 9 के तहत दोषी पाया गया है, जिसमें आजीवन कारावास और मौत तक की सजा का प्रावधान है।